गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टेंस का तीसरा और अंतिम वीडियो फ्यूचर टेंस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसे पहचानने का तरीका क्या है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। वैसे सभी काम जो हमें भविष्य में करने हैं वे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। फ्यूचर टेंस चार तरह के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। सेंटेंस के अंत में गा, गे या गी लगा रहता है। जैसे हम लोग रोटी खाएंगे, तुम बाजार जाओगे। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमें यह समझना है कि सेल और विल किसके साथ इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग विल का इस्तेमाल सभी के साथ करेंगे। जैसे मैं रोटी खाऊंगा, आई विल ईट ब्रेड। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य देखेंगे। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। तुम एक गीत नहीं गाओगे, यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। क्या वह अंग्रेजी पढ़ेगा, विल ही रीड इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे पहचानने का तरीका है, सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा रहता है। जैसे हम लोग रोटी खाते रहेंगे, तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम बाजार से आते रहोगे, यू विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब फोर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे पहचानने का तरीका है कि हिंदी सेंटेंस में वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि लगा रहता है। जैसे हम लोग बाजार जा चुकेंगे, वे लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह सो चुकेगा, he will have slept।
तुम अंग्रेजी पढ़ चुकोगे। यू विल हैव रेड इंग्लिश। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे तुम्हारी माँ भोजन नहीं बना चुकेगी। योर मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेगा। ही विल नॉट हैव रेड इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुकेगा? विल ही हैव रेड इंग्लिश? क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे? विल दे हैव प्लेड क्रिकेट? अब हम लोग फ्यूचर टेंस का चौथा और अंतिम भाग देखेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले सेल सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 4 लिखेंगे, उसके बाद सिंस या 4 लिखेंगे और लास्ट में टाइम लिखेंगे। जैसे हम लोग 2 घंटे से खेलते रहेंगे, तो वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सोमवार से वर्षा होती रहेगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मंडे। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर टेंस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।